देखिए, जिनपिंग के जुल्म की गवाही आपको दिखाते हैं। आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि कोरोना वायरस ने कैसे चीन में कोहराम मचा कर रखा है। जीरो कोविड पॉलिसी में ढील देते ही चीन में कोरोना की सुनामी आ गई है। अस्पताल को शमशान घाट तक शवों के अंबार लग गए हैं। अस्पताल से शमशान घाट तक हर एक तस्वीर दिल दहलाने वाली है और कोरोना के सबसे भयानक मंजर को जहन में ताज़ा कर रही है। लेकिन इन सब के बीच जिनपिंग के क्रूर फरमानों ने मौत के खौफ से कांप रहे चीन के लोगों को और दहशत से भर दिया है। जिनपिंग के वो अमानवीय फरमान आइए आपको दिखाते हैं। चीन के अलग अलग शहरों में आदेश जारी कर दिए गए हैं कि संक्रमित हो फिर भी दफ्तर आना होगा, किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी, सबको काम पर आना ही होगा। अगर कोई मरता है तो मर जाए। अर्थव्यवस्था किसी भी हाल में गिरनी नहीं चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग किसी कीमत पर बंद ना हो। फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन हर हाल में चलता रहे। देखिए, इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में चीन पर डराने वाला अनुमान जताया गया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक चीन में एक दिन में कोरोना के 10 लाख केस आ रहे हैं। जी हां, 10 लाख। इतना ही नहीं, रोज चीन में कोरोना से 5000 मौत हो रही हैं, ऐसा अनुमान ब्लूमबर्ग ने जताया है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जनवरी में चीन के हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बहुत डराने वाली है और ये कहीं ना कहीं WHO के उस आरोप को और पुख्ता करती है जो ये कहता है कि चीन अपने यहाँ कोरोना से जुड़ी मौतों के आंकड़े छुपा रहा है। क्योंकि ब्लूमबर्ग ये कहता है कि चीन में 10 लाख केस रोजाना आ रहे हैं और 5000 मौत, ब्लूमबर्ग 5000 मौतों का दावा कर रहा है। तो चीन में हालात खराब है, लेकिन फिर भी लोगों को जबरदस्ती दफ्तर बुलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, लोगों को काम पर दोबारा बुलाने के लिए तरह तरह के झूठ भी चीन की सरकार और उनके अधिकारियों की ओर से फैलाए जा रहे हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अलग अलग माध्यमों से लोगों को यह समझाया जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट खतरनाक नहीं है। लोगों से कहा जा रहा है कि कोरोना सिर्फ एक मौसमी फ्लू है। देश के सबसे प्रभावशाली महामारी वैज्ञानिक झोंग नानशान ने तो यह तक कह दिया कि ओमिक्रॉन वायरस जुकाम से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते। ऐसा ही चीन के साथ हो रहा है। वो लोगों को तो गुमराह कर रहा है, मनगढ़ंत बातें बता रहा है, लेकिन सच क्या है ये तस्वीरों के सामने, पूरी दुनिया के सामने आ रहा है, तस्वीरों के सहारे। और चीन में हर दिन के साथ हालात भयानक होते जा रहे हैं। जीरो कोविड पॉलिसी में ढील देते ही चीन में मौतों का अंबार लग गया है। लोग अस्पतालों से लेकर घरों तक दम तोड़ रहे हैं। हाल यह है कि बीजिंग के करीब करीब हर शमशान पर अंतिम संस्कार के लिए हजारों की संख्या में कतारें हैं। लेकिन चीन का यह डरावना सच दुनिया के सामने ना आए, इसलिए अब जिनपिंग और उनका सिस्टम आंकड़ों की बाजीगरी में लग गया है। वो भी समझिए। चीन में कोरोना से मौत के आंकड़े छिपाने के लिए नियम बदल दिए गए। आइए जरा आपको बिग वॉल पर इस बारे में और जानकारी देते हैं। मैनेज कैसे कर रहे हैं जिनपिंग और क्या वो कर पाएंगे आंकड़ों से इस महामारी को? कोरोना से मौत के आंकड़े छिपाने के लिए नियम बदल दिया गया है। नियम कैसे बदला गया ये समझिए। अब नया नियम यह है कि सांस से जुड़ी बीमारियों से मौतों को कोरोना में गिना जाएगा,
निमोनिया से अगर किसी की मौत हो गई तो वो भी कोरोना से हुई मौत मानी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मौतों की गिनती का यह तरीका WHO गाइडलाइंस के खिलाफ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस के खिलाफ। कोरोना से और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी वजह से इंसान की मौत होती है, उसको चीन अब कोरोना से हुई मौत में नहीं मानेगा। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर है। अब जिनपिंग के इस शर्मनाक कदम के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चिंता जाहिर की है। वो WHO जिस पर कभी चीन के साथ साठगांठ का आरोप लगा था कोरोना की शुरुआत में, उस WHO ने चीन में कोरोना की स्थिति पर अब चिंता जाहिर की है। WHO के अध्यक्ष टेड्रोस घेब्रेयेसस का कहना है कि चीन की मौजूदा हालत से बेहद चिंतित हूं। चीन कोरोना से मौत के सही आंकड़े छिपा रहा है, यह WHO का कहना है। चीन बीमारों की संख्या कम बता रहा है, जबकि सच यह है कि ICU भरे पड़े हैं कोरोना के मरीजों से।